सीधा चलेंगे। संजय शर्मा मेरे सहयोगी विज्ञान भवन से हमारे साथ जुड़ चुके हैं और गोपी मेरे सहयोगी इस वक्त तिरुवनंतपुरम से हमारे साथ मौजूद है। संजय, पहले आप ही के पास आना चाहेंगे। 4:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस और अब असम के बारे में भी खबर मिल पा रही है कि 3 चरणों में हो सकता है चुनाव और बंगाल में 6 से 8 चरणों की बात हो रही है। जी हाँ, बिल्कुल। अभी तक जो चुनाव आयोग के सूत्र हमें बता रहे हैं उनके मुताबिक होली के बाद से यानी अप्रैल के 1 तारीख के बाद से बंगाल में चुनाव मतदान के चरण शुरू हो जाएंगे और इसी दौरान जब 6 से 8 चरणों में बंगाल में चुनाव होंगे उसी दौरान असम के 3 चरणों में चुनाव होंगे और दक्षिण के 2 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश यानी तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी में एक दिन एक ही चरण में मतदान होगा और मतगणना सारे 5 विधानसभाओं के लिए मतगणना एक ही दिन होगी और उसी दिन नतीजे आ जाएंगे। यानी कुल मिलाकर होली से लेकर और सीबीएसई के एग्जाम शुरू होने के पहले इस बीच में बंगाल के सभी चरण हो जाएंगे और बाकी असम के 3 चरण में, जहां तक हमारे सूत्र बता रहे हैं कि 3 चरणों में मतदान का कार्यक्रम रखा गया है और बाकी जगह एक एक चरण में मतदान होगा। तो यानी कुल मिलाकर ये 1 महीने का पैसेज है जिसमें ये बता रहे हैं कि 3 से 4 दिन का गैप होगा, अंतराल होगा अलग अलग चरणों के बीच और इसी दौरान असम में भी चुनाव हो जाएंगे, मतदान हो जाएगा और मतगणना एक साथ होगी। यानी मतगणना अप्रैल के आखिरी चरण में या फिर एकदम शुरुआती मई में हो जाएगी। बिल्कुल, एक साथ मतगणना। और हम सीधा चलेंगे, गोपी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। गोपी, केरल में पिक्चर क्या बनती नजर आ रही है? हालांकि 4:30 बजे तारीखों का ऐलान होगा, बहुत मुमकिन है कि एक ही चरण में वहां पर वोट डाले जाएं, लेकिन तस्वीर क्या बनती नजर आ रही वहां पर? नवजोत, केरल में जो लगभग 140 सीट्स है और उसी में पिछली इलेक्शन में 2016 की इलेक्शन में लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी सीपीआईएम लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट ने पावर में आई थी, उनको 91 सीट्स मिला था उसी इलेक्शन में और जो दूसरी वाली ओपोजिशन था वो कांग्रेस लेड यूडीएफ था, उनमें उन कोलिशन को 44 सीट्स भी मिला था उसी इलेक्शन में। और ये बीजेपी, ये सबसे इम्पोर्टेंट नेशनल पार्टी है और ये बीजेपी के लिए 2016 इलेक्शन भी इम्पोर्टेंट था क्योंकि उसी इलेक्शन में उन्होंने पहली बार केरल में अकाउंट भी ओपन किया। उनको सिर्फ अभी तो एक ही एमएलए है, वो एमएलए 2016 इलेक्शन में जीता था केरल नेमम कॉन्स्टिट्यूएंसी से। तो ये जो पॉलिटिकल सिचुएशन तो अभी तक तो ऐसा है, पर केरल की ये जो पूरा लैंडस्केप ये जो इलेक्शन के लिए थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि केरल एक छोटी सी स्टेट है। अगर आप तमिलनाडु या असम या वेस्ट बंगाल को कंपेयर कर सकते हैं तो केरल एक छोटी सी स्टेट है, पर यहाँ पे जो पॉपुलेशन डेंसिटी ये बहुत सारा है। इसी कारण के लिए केरल में लोकल बॉडी इलेक्शंस के समय पहली बार इलेक्शंस 3 फेसेस में ऑपरेट किया था और ऐसा चांसेस भी अभी केरल की लोग नेशनल स्टेट इलेक्शन में भी ऐसा ऑपरेशन चलने की चांसेस है। और अभी तो हमें इस वक्त में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिला है कितनी बार में कितनी फेसेस में होगा, पर हम भी यह सोच बिल्कुल गोपी, उसके लिए 4:30 का इंतजार करते हैं। संजय शर्मा लगातार विज्ञान भवन से हमें पूरा अपडेट भी देंगे, लेकिन अगर हम खास तौर पर बंगाल की बात करें जहां से खबर ये मिल पा रही कि 6 से 8 चरणों में चुनाव हो सकता है, तारीखों का ऐलान भले ही आज हो रहा है लेकिन दावे बहुत पहले से किए जा रहे हैं। हर पार्टी अपनी अपनी तरफ से दावा कर रही है। सबसे बड़ा और कड़ी टक्कर जो है टीएमसी को सिर्फ और सिर्फ बीजेपी दे रही है, जहां पर 200+ की बात कही जा रही है। सोनार बांग्ला के लिए रथ यात्रा निकाली जा रही है जिसका जवाब लगातार ममता बनर्जी भी दे रही हैं। पश्चिम बंगाल में किराए पर, अगर किराए पर बिल्डिंग भी लेनी हो तो उसमें भी कट लगता है और ये ऐसे बदमाशी कर रहे हैं कि दोनों तरफ से कट लेते हैं। बिना सिंडिकेट की इजाजत के किराए पर बिल्डिंग भी नहीं ले सकते। इस स्थिति को पश्चिम बंगाल के बारे में बनाई गई इस धारणा को हमें मिलकर के बदलना है और इसलिए यहां आसोल परिवर्तन लाना है। यहां पूर्व बहार से कमल खिलाना है। बंगाल का विकास तब तक संभव नहीं है जब तक यहां सिंडिकेट का राज रहेगा। बंगाल का विकास तब तक संभव नहीं है जब तक यहां टोलाबाजों का राज रहेगा। बंगाल का विकास तब तक संभव नहीं है जब तक कट कल्चर बंगाल में रहेगा।
बंगाल का विकास तब तक संभव नहीं है जब तक शासन प्रशासन गुंडों को आश्रय देगा। बंगाल का विकास तब तक संभव नहीं है जब तक कानून का राज पश्चिम बंगाल में स्थापित नहीं होता। ये तब तक संभव नहीं है जब तक पश्चिम बंगाल में सामान्य जन की सुनवाई करने वाली सरकार यहां नहीं बनती है। इसी स्थिति को बदलने के लिए आज पश्चिम बंगाल के कोने कोने से आवाज आ रही है, আর নয় অন্যায়, আর নয় অন্যায়, আমরা আসল পরিবর্তন চাই। चलेंगे सीधा इंद्रजीत मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ कोलकाता से भी जुड़ चुके हैं। इंद्रजीत, बीजेपी पूरा जोर लगा रही है परिवर्तन यात्रा के जरिए और इस बार परिवर्तन होगा और नए अन्याय और ज्यादा अन्याय नहीं, लेकिन ग्राउंड पर जनता क्या सोचती है? हालांकि दोनों पार्टी अपने अपने दावे जरूर कर रही है। जी हाँ, बिल्कुल, दोनों पार्टियां ही अपना अपना दावा कर रही है इस वक्त। और अगर आप ग्राउंड रियलिटी की बात करें तो ये जो जंग है, ये जो लड़ाई है, अभी भी खुली हुई है और कोई भी जीत सकता है। ये ऐसी एक बहुत ही एक आर पार की लड़ाई सा इस बार का इलेक्शन दिखा जा रहा है, क्योंकि 2016 के अगर इलेक्शन की बात करें तो एक तरफा इलेक्शन हुआ था, एक तरफा चुनाव हुआ था। ममता बनर्जी खुद पूरे राज्य में उन्होंने कैंपेन की थी और तृणमूल कांग्रेस को 216 सीट मिला था। लेकिन इस बार का चुनाव बहुत ही काफी क्लोज टक्कर होने जा रहा है, क्योंकि बीजेपी ने अपना पूरा जो शक्ति है वो इस चुनाव पे झोंक दिया है। बीजेपी का इलेक्शन मशीनरी टीम जिसे कहते हैं, क्योंकि अभी तक चुनाव का डेट अनाउंस नहीं हुआ है। आज शाम को चुनाव का डेट अनाउंस होगा, लेकिन आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पश्चिम बंगाल में आके 2 बार कैंपेनिंग कर चुके हैं और ये जनरली बीजेपी को दिखता नहीं है। बीजेपी जब भी किसी राज्य में कैंपेनिंग करती है तो बिल्कुल लास्ट चरण में, एकदम लास्ट लेग में, जो लास्ट पुश कहा जाता है, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ट्रम्प कार्ड के रूप में उभारे जाते हैं बीजेपी की ओर से और वो कैंपेनिंग में उतरते हैं। लेकिन इस बार पहले से ही कैंपेनिंग में उतर गए हैं, तो आपको अंदाजा होगा कि किस तरह से दोनों ही पार्टियां इस चुनाव को देख रही है। एक कुरुक्षेत्र होने जा रहा है इस बार पश्चिम बंगाल के इलेक्शन में। और सिर्फ बीजेपी और तृणमूल नहीं, आप देख लीजिए लेफ्ट और कांग्रेस के बीच में भी अलायंस हो गया है, गठबंधन। उसके बीच में आ गए हैं असदुद्दीन ओवैसी के ऑल इंडिया MIM और नया जो डेब्यू करने वाले हैं, और एक नया पार्टी फुरफुरा शरीफ के पीरजादा हैं अब्बास सिद्दीकी, वो भी इस जंग के मैदान में उतर चुके हैं अपने नए पार्टी के साथ, इंडियन सेक्युलर फ्रंट। तो इन सब के बीच में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, दिलचस्प फाइट होने वाला है। अगर अब बीजेपी की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शुरू करके गृह मंत्री अमित शाह और बाकी जितने भी नेता है, कुछ दिनों में योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर, वो भी पश्चिम बंगाल में होंगे। आज स्मृति ईरानी थी, आज राजनाथ सिंह भी है उत्तरी बंगाल में। सबको एक साथ उतार दिया है, जहां दूसरी ओर ममता बनर्जी खुद डट के लड़ रही है और वही टीम है और वही टीम का कप्तान है।